तो वो बोली कि देख लल्ला, प्यार से, तेरे पिताजी तो अब जा रहे हैं मथुरा, जल्दी आवेंगे, तो तू जरा हुक्म दे दे इनको कि जाएंगे। दाई बोली लल्ला से कि लल्ला जरा हुक्म दे देना तू, ये तेरा हुक्म चाहते हैं। तो जब ये धात्री ने कहा तो कहते ही एक आश्चर्यमयी बाल भंगिमा के द्वारा श्याम शिशु का मुखमंडल भर गया और उस लाल लाल होठों की अरुणिमा में ही और मानो एक मंद मुस्कान छा गई। गोपेश ने देखा स्पष्ट कि इस श्याम नीलमणि के मुख पर हंसी आ गई है। तो इस मुस्कान ने तो बस उनकी चिरस्थिर बुद्धि को चंचल बना दिया। अब स्थिर होने का अवकाश नहीं, चंचलता को लिए ही वे दौड़ पड़े वहां से और जा पहुंचे ये मथुरा में। अब गोपाल चंद्र की बात छोड़ देते हैं। मथुरा में जा पहुंचे, मथुरा में जा करके और ये ठहरे तो वसुदेव जी तो ताक में थे ही, दूध पहले जा ही चुका था। तो वसुदेव जी को जब मालूम हुआ कि नंद वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरम नंदमागतम जात्वा दत्तकरम राज्ञेयौ तदवमोचनम तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देह प्राणमिवागतम प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्याम् सस्वजे प्रेम विह्वलः पूजितः सुखमासीनः पृष्ट्वा नामयमादृतः प्रसक्तधीः स्वात्मजयो हृदमाहदशाम् पते दृष्ट्या भ्रातप्रभयसा इदानीम प्रदर्श्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजाय समुपद्यत दृष्ट्या संसारचक्रेऽस्मिन् वर्तमान पुनर्भवम् उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम् प्रियदर्शनम् नैकत्र प्रियसंवासः सुहृदाम् चित्रकर्मणाम् ऊघेन व्यूहमानानाम् प्लवानाम् श्रुतसो यथा कच्चित् पशव्यम् निरुजम् भूर्यम् उत्तृणवीरुधम् बृहद्वनम् तदधुना यत्रास्ते तम् सुहृद्वतः। वसुदेव जी को मालूम हुआ कि हमारे प्यारे भाई, इनमें बड़ी मैत्री रही कि हमारे प्यारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और ये राजा कंस को कर भी दे चुके हैं। तो नंद बाबा जहां ठहरे थे वहां वसुदेव जी पहुंचे। वसुदेव जी को देखते ही जब सामने देखा तो नंद जी का प्रेम उमड़ आया। सहसा उठकर ऐसे खड़े हो गए मानो मुर्दे में प्राण आ गया, मतलब शरीर में जैसे प्राण आ गया हो, इस प्रकार उठे और बड़े प्रेम से उन्होंने अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से चिपका लिया। प्रेम से नंद बाबा अत्यंत विह्वल हो गए। प्रीतमम दोर्भ्याम् सस्वजे प्रेम विह्वल, प्रेम विह्वल हुए, प्रेम से अधीर हुए, इनका रोमांच छुआया, इनके आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। हर्षोद्गम इतना भारी हुआ कि अपने आप को संभाल भी नहीं सके और दोनों हाथ फैलाकर उनको हृदय से अपने लगा लिया, चिपका लिया और बड़ा स्वागत सत्कार किया। ये स्वयं गए हुए थे पर अपनी जान में पूरा स्वागत सत्कार किया, बड़े प्रेम पूर्वक बैठाया। तो जब आदर पूर्वक आराम से वसुदेव जी बैठ गए, अब वसुदेव जी का भी मन तो लगा रहा था अपने पुत्र में, वो जल्दी से जल्दी उसका कुशल समाचार जानना जो चाहते थे। देर हो रही है पर नंद बाबा ने कुछ कहा नहीं और प्रेम से जब नंद बाबा मिले आनंद से, तब ये मन में तो आ गया, भास तो हो गया कि कुशल है। कुशल नहीं होती तो इतने प्रेम से मिलते कैसे? प्रेम से मिले, आनंद छाया है तो बच्चा है तो बहुत प्रसन्न। लेकिन अपने पुत्र में चित्त लग रहा था तो वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर फिर पूछने लगे। उन्होंने कहा दृष्ट्या भ्रातः प्रवयस इदानीम अप्रदस्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजायत संपद्यते। भैया
नंद देखो, तुम्हारी अवस्था तो बड़ी हो गई थी और अब तक तुम्हें कोई संतान हुई नहीं, यहां तक कि संतान की आशा भी नहीं रह गई। अब क्या संतान होती? पर बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान की बड़ी कृपा कि तुमको संतान प्राप्त हो गई। अभी खुलकर नहीं कहते हैं कुछ भी, तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। और फिर ये भी बड़े आनंद की बात हुई, दृष्टिया संसार चक्रे इसमें वर्तमान पुनर्भव उपलब्धु भवान अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। ये बड़े आनंद का विषय है कि हम लोगों को भी आज मिलना होगा। संसार में सच्चे प्रेमियों का मिलना जो है ये बड़ा दुर्लभ है। तुमको संसार का मिलन कुछ मिलन है ही नहीं। और यहाँ जो प्रेमी हैं, जिन्होंने परस्पर एक दूसरे के लिए अपना त्याग कर दिया है, उनका नाम प्रेमी। प्रिय 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 कौन? जो प्रिय करे सो प्रिय, जो अपने प्रियतम के लिए अपना परित्याग कर दे वो प्रिय, और नहीं तो स्वार्थी। तो ऐसे प्रियों का मिलना जो है ये बड़ा बड़ा कठिन है। और संसार का ये चक्कर ही ऐसा है, इसको तो एक तरह से पुनर्जन्म ही मानना चाहिए। नैकत्र प्रिय संवास सूरदाम चित्रकर्मणाम ओघे नद्युमाना नाम प्लवा नाम सुतो यथा। जैसे नदी के प्रवाह में बहते हुए बेड़े सदा एक साथ नहीं रह सकते, तिनके तिर्ण एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ये सगे संबंधियों का संसार में प्रेमियों का एक स्थान पर रहना संभव नहीं। आज मिले कल बिखर गए। तो सबके प्रारब्ध अलग अलग होते हैं, कौन किसको कहाँ ले जाता है, प्रारब्ध कर्म अपना कौन जानता है। और भाई ये तो बताओ सब ठीक है ना, राजी खुशी सब है ना? कचित सव्यम निरुजम भूर्यम तृणवीरुधम विगत वनम तदधुना यत्र से तुम सूर्य बता। आजकल तुम जिस महावन में निवास कर रहे हो, वहाँ तुम्हारे भाई बंधु तो तुम्हारे स्वजन आदि सब साथ रहते ही हैं। उसमें जल घास लता पत्र ये तो सब ठीक है ना, खाने पीने का आराम है ना गायों को और तुम लोगों को सबको। जल ठीक है, घास ठीक, खाने पाने ठीक। और वो वन जो है वो तुम्हारे जो पशु हैं गाय इत्यादि उनके अनुकूल है ना, वहाँ कोई रोग वोग तो नहीं फैला है। और अब अपनी बात कहें कैसे, श्री कृष्ण की बात कहें कैसे, तो बलदेव के नाम पर कहते हैं, भ्रातर मम स्वतः कच्चिन मात्रा स भवद ब्रजे तातम भवंतम मनवानु भवद्भ्याम मुबलालितः। भाई नंदे, मेरा वो छोटा लड़का है ना, वो अपनी माँ के साथ तुम्हारे यहाँ रहता है ब्रज में, तो उसके माँ बाप तो तुम ही हो भैया, मेरे में तुम में फर्क क्या है? तुम और यशोदा जी उसका लालन पालन सब किया करती हैं, तो वो तो तुम ही लोगों को तो माँ बाप मानता होगा ना। वो ठीक है ना, अच्छी तरह से है ना वो। पुंस त्रिवर्गो विहित सूदो यंभावित नतेषु कृष्यमानेषु त्रिवर्गोत्थाय कल्पते। कहते हैं कि भाई मनुष्य के लिए वही धर्म, वही कर्म और वही अर्थ, अर्थ धर्म काम, ये वही शास्त्र विहित हैं जिनके द्वारा इनके स्वजनों को सुख मिले, जिनके द्वारा सुहृदों को सुख हो, वही तो धर्म धर्म है। और वही काम काम, वही अर्थ अर्थ, जो अर्थ केवल अपने लिए हो, अपने स्वजनों के लिए ना हो, वो अर्थ अर्थ नहीं, वो धर्म धर्म नहीं। तो वही धर्म अर्थ काम वही शास्त्र विहित हैं कि जिनके द्वारा स्वजनों को सुख मिले और जिनसे केवल अपने सुख चाहते हैं। बोले ऐसा धर्म करे हमको सुख मिले, ऐसा कर्म करे हमको सुख मिले, इतना धन कमावे कि हमें सुखी हो जाए। तो बोले इस प्रकार का जो अर्थ धर्म काम है, ये जो त्रिवर्ग है जिसको अर्थ कहते हैं,
ये अर्थ हितकारी नहीं है, तो क्लेश कारक ही होता है। जो केवल अपने लिए स्वजनों के लिए न हो, वो अर्थ, वो धर्म और वो काम सब क्लेश कारक हैं। प्रकारांतर से कहते हैं कि तुम मेरे बंधु हो और रोहिणी जी तुम्हारे यहाँ रह रही हैं, और बलदेव जो है वो तुम्ही को माँ बाप मानता है, तो तुम धर्मात्मा हो ही, तुम्हारा तो अर्थ धर्म काम सारा शास्त्र विहित है ही, तो सब मंगलमयी होंगे, तुम मंगल ही करोगे। तो ये जब बात सुनी नंद बाबा ने, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए और नंद बाबा सहानुभूति प्रकट करने लगे। 6 बच्चे मारे गए थे ना, बात सुन ली थी वसुदेव जी की, सारी खबर इनको थी। तो नंद जी ने सहानुभूति प्रकट करते हुए, संवेदना प्रकट करते हुए कहा, अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हताः एका वशिष्ठा वरजा कन्या सात दिवंगता नूनम दृष्टिनिष्ठो यमदृष्ट परमो जनः अदृष्टमात्मरस्तत्वं यो वेद न समूह्यति। नंद बाबा बोले कि भैया वसुदेव जी, कितने दुख की बात है कि कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला। बड़ा निर्दयी कंस। और बेचारी छोटी सी एक कन्या बच रही थी, वो क्या उसे मार डालती? पर वो कन्या भी स्वर्ग से हार गई, उसके हाथ से न बच सकी। तो भैया क्या बताऊं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि प्राणियों का जो सुख दुख है ये सारा भाग्य पर निर्भर करता है। कोई बचा नहीं सकता, कोई मान नहीं सकता। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। तो इसलिए जो आदमी तत्व को जान लेता है कि प्रारब्ध में होता है सो होता है, सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वो सुख दुखों से मोहित नहीं होता। नहीं तो कहीं सुख आने पर अभिमान कर बैठता है, दुख आने पर रोने लगता है। ये उसकी मूर्खता है। तो जो होना है सो होता है। तो भैया तुमसे क्या कहें, ये नहीं कहा कि शोक मत करना। इतनी बात कह करके ही और नंद बाबा रह गए। अपने आप बुद्धिमान वसुदेव जी हैं। तो वसुदेव जी ने इन सब बातों को तो कोई का उत्तर नहीं दिया। उनके मन में ये लग रही कि ये पूतना गई है और कहीं बच्चे पर किसी प्रकार की विपत्ति न आ जाए तो जल्दी वापस भेजो नंद को। तो सारी बातें सुनी अनसुनी करके, किसी का उत्तर न दे करके, और वसुदेव जी बोले, करो वही वार्षिको दत्तो राज्य दृष्टा वयम चवह निहस्थेयम बहुकथम संतुत्पाताश्च गोकुले। वसुदेव जी ने कहा, भाई नंद जी, अब तुम्हारा काम तो हो गया। कंस राजी कुछ तुमसे बातचीत की ना? बोले हमसे तो राजी बोला। बोले तो तब फिर ठीक है, तुमने सालाना कर तो उसको दे ही दिया, और मेरा मन बहुत मिलने का था तो हम दोनों भी मिल ही लिए। अब यहाँ ज्यादा ठहरना ठीक नहीं भैया। गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, कह दिया, बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, तो तुम जल्दी से गोकुल लौट जाओ। सुखदेव जी कहते हैं, इति नंदादेव गोपा प्रोक्ता से शोरना ययु अनुभिरुक्त तमनुज्ञात गोकुलम। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तो नंदा आदि ने सोचा कि जल्दी चलना चाहिए। तो गोपों ने इनसे अनुमति लेकर के छकड़े जोड़ लिए और सबके सब सवार होकर के गोकुल की तरफ चल दिए। ये 5वां अध्याय समाप्त। अब शुरू होता है पूतना प्रकरण, पूतना उद्धार। ये 6ठे अध्याय में है और 6ठी का ही दिन है। श्रीशुक उवाच नंद पथिवच शौर्यर्नमृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पातागम शंकितः कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चार लिघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यादिधान्यस्य तत्र हि साखेचर्यैकदूपैकृत्य पूतनानन्द गोकुलम् जोषित्वा मायात्मानं प्राविशत् कामचारिणी।
अब पूतना उद्धार पर देर तो लगेगी, पर कुछ विस्तार से बातचीत हो जाए वैष्णव तोषणी के अनुसार। तो इसलिए कहते हैं, अब ये 5 अध्याय में 4 अध्याय में इतना बीत गया है, इतने तेरे हैं। तो ये कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण के जन्म के दूसरे दिन कंस ने अघासुर, बकासुर, बक, प्रलंब, केशी, धेनु इत्यादि सारे असुरों को इकट्ठा किया और मंत्रणा की, और ये तय हुआ कि 10 दिनों के अंदर मथुरा मंडल में जितने भी बालक पैदा हुए सब मार दिए जाएं। उसी दिन से काम शुरू हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि मथुरा मंडल में जितने कृष्ण भक्त थे रहने वाले, उनमें से किसी का बच्चा नहीं मरा। एक भी शिशु इनका नहीं मरा। जितने असुर भावापन्न व्यक्ति थे, अब ये जितने राक्षस गए मारने के लिए, उन लोगों को उनका घर तो दिखा ही नहीं। और जो कंस पक्षीय लोग थे, जो कंस के दल वाले, उन्हीं का घर दिखा। तो उनके बच्चे बड़े होकर असुर तो बनेंगे ना। तो असुरों के द्वारा असुरों का विनाश कराया योग माया ने। योग माया ने वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था की, इनकी आंखों पर इतना जादू फेर दिया कि श्री कृष्ण के भक्तों का जो घर था, जहाँ बच्चे हुए, वो तो इनको दिखा ही नहीं, याद आया ही नहीं, उधर मुंह ही नहीं गया इनका। और जो कंस के पक्ष वाले जितने लोग थे, उन जिनके यहाँ बच्चे हुए थे, वो सब दिखाई दिए। उनके घरों में ये तमाम घुसे और उन्हीं के बच्चे सब मारे गए। तो ये श्री कृष्ण जन्म के 6ठे दिन ये गोपराज नंदनंदन, ये नंदराज जो हैं, ये कंस को कर देने के लिए गए और ये कंस को कई उन्होंने दे दिया। उसी दिन पूतना बाल घातनी राक्षसी को रात्रि के समय भेजा गया। पूतना को भागवत ने खेचरी कहा है। तो पूतना जो है ये कामचारिणी थी, माने मन माना वेश बना सकती थी। राक्षसी थी ना, तो जिस प्रकार का चाहे उस प्रकार का वेश धारण कर सकती थी। तो ये उलूकी घुघुनी उलूकी के रूप में ये रहती, बहुत लंबी चौड़ी रही, बड़ी विशाल रही। तो ये उड़ करके गोकुल में पहुंची और वहां जा करके इसने रूप धारण किया, बड़ा सुंदर। तो इसने रमणी का रूप धारण किया। ये कथा आती है कि महाराज बलि के यहाँ जब वामन जी गए, छोटे से सुकुमार बच्चे होकर दान लेने के लिए, उस समय उनके लड़की थी बलि के रत्नावली। इस छोटे से बच्चे को जब देखा उसने, तो उसके मन में बच्चे के प्रति स्नेह पैदा हो गया, वामन के प्रति। ये कथा करके संहिता में आती है, ब्रह्मवैवर्त में आती है। तो बच्चे के प्रति स्नेह पैदा हो गया, तो उसके मन में आया कि ये अगर मेरा बेटा होता और मेरे स्तन का दूध पीता तो बड़ा आनंद आता। ये उसके मन में मातृभाव पैदा हो गया। यूं मातृभाव करके उसने वामन की ओर देखा। तो वामन भगवान तो सब जानते थे, उन्हें कह दिया तथास्तु, मन ही मन कह दिया कि होगा। इसके बाद जब वामन भगवान ने 3 पैरों से सारी पृथ्वी को माप लिया, सारे त्रिभुवन को माप लिया और बलि को बांध दिया, तो उसी रत्नावली का भाव बदला। उसके मन में द्वेष आ गया। उसने कहा कि अगर ये मेरे स्तन को पीता तो मेरे स्तन का जहर देकर भी इसको मार डालती। तो भगवान ने कहा कि आधी बात तुम्हारी ये भी सत्य होगी।
मार तो नहीं डालोगी, पर जहर पिलाओगे जरूर। लेकिन उसके मन में जो मातृभाव आया संकल्प से ही, तो भगवान ने ये सोच लिया, उस निश्चय कर लिया कि इसको माता की गति देनी है। तो ये ब्रज में आकर के ये जो देवी का रूप बनाया इसने, इसका ये अर्थ नहीं कि ब्रज में कोई माया चल सकती है। जहाँ मायापति स्वयं हो वहाँ माया चल नहीं सकती, बच्चों की माया नहीं चलती, दूर दूर माया रहती है। पर भगवान की योग माया जब स्वयं चाहती हो कि यहाँ ये माया ऐसी ही बने, नहीं तो उसका उद्धार कैसे होता। इसलिए ब्रज में भी भगवान की आज्ञा से, भगवान की सम्मति से ही ये सारी लीला पूतना की संपन्न हुई।